अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो सब ने ईद तो बहुत एंजॉय की होगी और अब ईद तो ख़त्म हो गई है, तो चलें जी आप सारे अपने अपने कामों पे लग गए हैं और हम आ गए थे जी राजा बाज़ार। और राजा बाज़ार आज सिर्फ अरूश की शॉपिंग करनी थी। तो सुबह सुबह हम आ गए थे, मैं मेरे हस्बैंड और अरूश राजा बाज़ार। और ये आपको मैं ज़रा राजा बाज़ार का व्यू दिखा दूँ। ये देखें, रौनक मेला काफ़ी लग गया है सारा, मतलब ना शॉप खुल गई हैं, लोगों की कारोबार ज़िंदगी चल पड़ा है। तो यहाँ पे जी बहुत ही ज़्यादा रश था, सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन आपको ये बाइक नज़र आ रही होंगी, गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो सबसे पहले जी हम इस शॉप पे आ गए थे। यहाँ जी अरूश का टैबलेट जो है वो बहुत बार घर में गिरता है, बहुत गिरता था, बहुत गिरता था। इसका पीछे पहले कवर चढ़ाया भी था, लेकिन वो सही नहीं था। तो अब इस शॉप पे आ गए थे, तो हमने कहा चलें अरूज को कोई और कवर चढ़ा दें, क्योंकि मतलब इतनी बार अरूज का टैबलेट गिरा है, इसकी स्क्रीन तक टूटी थी। आपको पहले व्लॉग में दिखाया था जैसे छत से भी इसका टैबलेट गिरा था। तो चलें अल्लाह अल्लाह करके वो ठीक हो गया था। तो हमने कहा चलें आज जाते हैं, छोटे छोटे जो काम है राजा बाज़ार तो उस साइड पे ये सारे हमारे हो जाते हैं। मोती बाज़ार भी जाना था, मतलब सारे एक ही जगह पे हैं। तो अब यहाँ पे जी कलर सिलेक्ट हो रहा है, तो वो समझ ही नहीं आ रही। रेड कलर का भी था इसका ऊपर कवर और पर्पल कलर का भी। अरूज ज़िद कर रही थी रेड कलर का लेना है, और मैं ज़िद कर रही थी कि जी पर्पल कलर का लेना है। मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद था। रेड ये है ना, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इस तरह से दाग उसके ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन पर्पल जो है वो फिर भी इतना जल्दी गंदा नहीं होता। तो अरूष पापा से कह रही थी कि आप डिसाइड करें कौन सा लूँ। अंदर से उसका दिल रेड का था, लेकिन हम दोनों उसको कह रहे थे कि पर्पल जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप पर्पल लो, क्योंकि रेड रेड पहले भी उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा फिर यूनिक होना चाहिए। काफ़ी देर फिर अंकल से, ये शॉप वाले अंकल से कह रही थी अंकल आप बताएं कौन सा ले, तो वो तो कह रहे थे जो आपकी मर्ज़ी है आप ले लो। लेकिन ये है कि फिर फैसला करते करते फिर आखिर में ये डिसाइड हुआ कि पर्पल ही लेते हैं। तो फिर जो टैबलेट है वो भी हमने प्रोटेक्टर भी उसके ऊपर नया लगवाया था, सारा वो टैबलेट साफ़ करवाया था। और अब जी फिर हमने कहा कि चले इसके ऊपर जल्दी से ये पर्पल वाला कवर चढ़ा दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जो अरूज का जो फैसला है ना वो चेंज हो जाए। अब इस पे ये राज़ी हो ही गई थी, और वैसे भी ये पर्पल इतना प्यारा मुझे कलर लग रहा था ना, मैंने कहा अब रेड पिंक से हट जाओ। तो सारी चीज़ें इसकी ज़्यादातर रेड पिंक ही होती हैं। तो अभी ये देखें इसके ऊपर ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये इसको कह रहे थे कि इस तरह अगर आप बैठ के भी देखोगी तो इसका स्टैंड सा भी है, तो वो भी आपको इस तरह से ना, मतलब आप देख सकती हो कि किसी चीज़ के पीछे टेक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले भी इसका हमने एक दो बार कवर लिया है, लेकिन वो दूसरे थे, तो लेकिन इस बार मैंने कहा चलें ये है, इसके अंदर भी ये सेफ़ रहेगा, बंद भी हो जाता है और इसकी स्क्रीन भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। उन्होंने इसको बंद करके दिया था। तो फिर साथ हमने कहा कि इसका चार्जर भी ख़राब हो गया था, वो स्लो चलता था बहुत ज़्यादा, मतलब देर से इसकी चार्जिंग होती थी। तो फिर इसके बाबा ने कहा जहाँ से इसकी चार्जर भी ले लेते हैं, अब आए हुए हैं तो साथ ही इसकी सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ जी ये टैबलेट का कवर भी हो गया था और चार्जर भी हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके बस पसंद हो ही गया था अरूश को। बच्चों का ये होता है कि बच्चों का दिल करता है बस कि ये चीज़ लें, ये चीज़ लें, शॉप पे जाके समझ ही नहीं आती बच्चों को। लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा अब पर्पल ही सही है, और ये उसका पुराना था, तो मैंने कहा चले साथ पुराना भी अब घर ले जाते हैं, कभी ये भी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे ये घड़ियों वाली शॉप पे। तो हमारा जो वॉल क्लॉक है वो मतलब थोड़ा सा ख़राब था, तो इतना वैसे अच्छा था, इतना महंगा हमने लिया था, तो उसको थोड़ा ठीक करवाना था, तो वो फिर हमने इधर दिया। हमने कहा इस शॉप पे कि आप इसको थोड़ा ठीक करें, तो हम इतनी देर में दूसरी शॉपिंग करके आ जाते हैं। उसके बाद ये आ गए थे बैग वाली शॉप पे। अरूश ने स्कूल वाले बैग लेने थे, बहुत ही प्यारे थे। इधर राजा बाज़ार वाली साइड पे मतलब चीज़ वही होती है, लेकिन सदर में तो यकीन माने इतनी एक्सपेंसिव है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने कहा चलें इधर से ले लेते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे बैग थे, हर साइज़ का, हर कलर का, जो आप लेना चाहें, गर्ल्स के, बॉयज़ के। तो अरूश फिर इधर भी पसंद कर रही थी, और मुझे तो मतलब दो तीन थे जो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अरूश की तो सुई इन पे अटक गई थी, लेकिन ये जो अरूश के हाथ में है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। बड़ा मतलब ना था तो लाइट पिंक सा ही, लेकिन बड़ा प्यारा था। इस तरह का इसने पहले कभी नहीं लिया था, और इसके अंदर पॉकेट भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरफ ही, और बड़े मज़बूत हैं। हम पहले भी इधर से लेते रहते हैं, काफ़ी अरसा चल जाते हैं।
तो अब नई क्लास में गई है तो हर चीज़ जी बच्चों की नई होनी चाहिए, बच्चों को शौक़ होता है कि नई क्लास में गए हैं। खैर पहले वाला वो इसका थोड़ा ख़राब भी बैग हो गया था, पहले भी मैंने इसके 2 लगाए हुए थे, लेकिन वो कभी एक लेके जाती कभी दूसरा, लेकिन वो जो है ना वो इसके मतलब ख़राब हो गए थे। तो अब न्यू क्लास में जाना था मंडे से, तो फिर हमने कहा चलें इसकी सारी चीज़ें मतलब नई ले के देते हैं। तो ये वाला बैग जी पसंद आया था, बड़ा ही प्यारा बैग था, घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी इसको सारा। इसमें 2 कलर थे, एक ये वाला पर्पल सा था और दूसरा ब्लू सा था, लेकिन हमें जी ये लाइट पर्पल या पिंक कह ले, ये वाला हमें ज़्यादा पसंद आया था और इनकी लंबाई भी इतनी ज़्यादा थी, तो वो हमने लिया। और साथ हमने एक और बैग ले लिया था, इसके बाबा को वो दूसरा पसंद आया था तो फिर वो दूसरा भी ले लिया। उसके बाद जी मोती बाज़ार में आ गए थे। मोती बाज़ार के अंदर ये आपको शॉप दिखा रही है बिरकत, जिधर वो चने चाट और वो दूसरे दही भल्ले वगैरह होते हैं, फ्रूट चाट, उधर से थोड़ी सी पेट पूजा की। और उसके बाद ये इधर आ गए थे, छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेनी थी, पिन्ने लेनी थी, सेफ्टी पिन्ने लेनी थी, क्लिप वगैरह लेने थे, इस तरह छोटी छोटी जो होती हैं चीज़ें वो मैंने लेनी थी। और बड़ी अच्छी सी इधर से मिल जाती हैं। और अरूज कह रही थी मैंने अपने बैग के साथ यहाँ पे की चेन लेना है, तो काफ़ी देर ढूंढती रही कि ए वाला मिले तो ए वाला लूँ, लेकिन ए वाला बेचारी को मिला नहीं था। फिर कहती है मैंने नहीं लेना, जब मुझे ए वाला नहीं मिला तो जिसके ऊपर ए लिखा हुआ वो वाला की चेन मैंने अपने बैग के साथ लगाना है। और फिर आगे हमने कुछ और शॉपिंग करनी थी, और साथ साथ जी मैं आपको ये सारी शॉप दिखा रही हूँ। मोती बाज़ार के अंदर छोटी छोटी सी शॉप है, लेकिन यकीन माने इतना रश होता है, इतना रश होता है। अब ईद गुजर गई है और बस जी ये मैंने पूछा था कि कितने दिन बंद रहे ये सारा मोती बाज़ार, तो वो एक आंटी कह रही थी कि 3 दिन बंद रहा है। और कल सैटरडे था, सैटरडे को ये मतलब ओपन हो गया था। और कल भी वो कह रही थी कि ऐसे ही रश था। और आज भी यकीन माने गाड़ी खड़ी करने की भी इतनी मुश्किल से, हमने पार्किंग में वैसे खड़ी की थी लेकिन उधर भी इतना रश था। और इधर आप शॉप पे भी देख रहे थे, सुबह सुबह हम इतनी सवेरे गए थे तो, लेकिन इतना रश था कि मतलब ना चलने की जगह नहीं थी। तो उसके बाद उसके अंदर ही एक शॉप थी ट्राउज़र वाली, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से ट्राउज़र लेने थे अपने, जो घर में ही पहनने वाले। यहाँ से सारी हम शॉपिंग वही करते हैं जो घर के अंदर पहनने वाली है, बाहर जाने वाली तो आने जाने के लिए तो फिर वो हम सदर जाते हैं। तो यहाँ से कुछ ट्राउज़र लेने थे। और अरूज देखें चेकिंग कर रही है अपनी चीज़ें, इसने कुछ गाड़ी में रखवा दी थी और कुछ हाथ में पकड़ी हुई थी, छोटी छोटी जो शॉपिंग की थी। अच्छा जी वो ट्राउज़र ले लिए। उसके बाद जी फिर चलते चलते तो भूख लग जाती है और बच्चों को तो बहुत ही भूख लगती है। तो यहाँ पे अरूज को एक शॉप नज़र आ गई थी, तो कहती है कि बाबा मुझे कुछ खाने को लेके दें। तो यहाँ पे इसने सैंडविच लिया था, बड़े मज़े के थे, फिर इसने भी लिया, फिर हमने भी यहाँ से सैंडविच लेके खाए। तो थोड़े से कहते थे कि अभी आए हैं, बिल्कुल अभी आए हैं, लेकिन फिर भी हमने इधर माइक्रोवेव था तो उसमें हमने गर्म करवा लिए थे, बड़े मज़े के थे। तो फिर जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो हमने सारी ली। इतनी मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे क्योंकि फिर मोबाइल का भी इधर ख़तरा होता है ना, आप जो भी जाते हैं मोती बाज़ार, राजा बाज़ार, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल का भी ख़तरा होता है। मोबाइल बाहर निकालें तो ऐसे डर लगता है कोई हमसे ले ही ना ले। तो यहाँ से जी हम वापस जा रहे थे और ये देखें बाहर हम निकल रहे थे। और इसके बाद जी हमने जाना था चाइना मार्केट, चाइना मार्केट से भी कुछ स्टेशनरी लेनी थी। और ये देखें जी अब हम आ गए हैं चाइना मार्केट। और इधर भी आप रश देखें, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो बस ट्रैफिक रवान दवां है। सारे लोगों ने, ज़ाहिरी बात है, अब स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, ऑफिस ओपन हो रहे हैं, तो सब लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरत की जो है चीज़ें तो फिर वो लेनी है। सब लोग निकल आए हैं, अब छुट्टियां ख़त्म। तो यहाँ अरूज ने अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेना था, वो पसंद कर रही थी कि कौन सा लूँ। और कुछ मतलब दूसरी स्टेशनरी जैसे पेंसिलें, रेज़र, शार्पनर, इस तरह की कुछ न कुछ चीज़ें। तो ये चाइना मार्केट में शॉप्स हैं, कुछ हॉल से सेल की हैं, कुछ वैसे हैं, तो बड़ी मुनासिब कीमत में इधर से भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम हमेशा ज़्यादातर स्टेशनरी लेनी हो तो फिर चाइना मार्केट ही आते हैं। तो यहाँ से अरूज ने वो पाउच वगैरह और ये ज्योमेट्री बॉक्स जो होते हैं ये लिया। और उसके बाद जी हम आ गए थे अपने घर। ये देखें अंदर से अंकल की गाड़ी निकल रही है और हम अपनी गाड़ी अंदर लेके जाएंगे। अरूश गेट खोल रही है, ये देखें। और उसके बाद हम घर आके बैठे ही थे, तो थोड़ी देर बाद जी फिर बारिश शुरू हो गई। सुबह भी हल्की हल्की बारिश थी लेकिन दिन को मौसम फिर ठीक था। लेकिन अब ये आपको नज़र आ रहा होगा हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी एकदम से, मतलब ना पिंडी में फिर से ठंड बन गई है। यकीन माने हमने पंखा भी अब नहीं लगाया हुआ, ठंड बन गई है और हल्की हल्की बारिश थी। तो
मतलब ना हम शुक्र कर रहे थे कि हम जब गए थे मोती बाज़ार तो उस वक्त बारिश नहीं थी। सुबह थी हल्की हल्की, लेकिन अब फिर ये हल्की हल्की हो रही थी और किसी वक्त रुक जाती थी, किसी वक्त हो रही थी, लेकिन बड़े ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो हम तो शुक्र कर रहे हैं कि ये मतलब अभी फिर बार बार बारिश हो रही है तो सर्दियां बन रही हैं, एकदम से गर्मी बन गई तो फिर क्या होगा। बड़ा ही प्यारा मौसम बन रहा है और दिल कर रहा है कि टेरेस पे ही खड़े रहूं, लेकिन टेरेस पे क्या खड़ा होना था। सब ने फरमाइश की कि इतना प्यारा मौसम है तो आप हलवा बनाए। तो आते सार जी राजा बाज़ार से मैंने तो सांस भी नहीं लिया था, अभी शॉपिंग रखी थी तो मैं किचन में आ गई थी और यहाँ देसी घी पड़ा हुआ था रमज़ान का, आपसे शेयर किया था जो देसी घी हमने मंगवाया था। तो वो मैंने डाला, साथ ही इलायचियाँ डाली 5-6 और सूजी डाली, और अब इसको जी फ्लेम स्लो करके तो ये मैं हलवा बना रही हूँ। साथ इधर पानी रखा शीरा बनने के लिए, साथ इसमें मैंने शक्कर डाल दी। मैं हमेशा जो चीज़ भी बनाती हूँ ज़्यादातर शक्कर में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा ये जो सूजी भून ले और इसका जो घी है वो निकल जाए, तो फिर ये खोपरा डालती हूँ और साथ में जी ये शीरा डाल देती हूँ और फिर इसको जी हलवा। इसकी देर तो बिल्कुल भी नहीं लगती। अब बस ये साथ ही ये देखें, ये देसी घी था जिसमें मैंने डाला था, अभी तक काफ़ी पड़ा था, रमज़ान में इतना किसी ने खाया ही नहीं था। तो अब जी अब आप ये देखें, मैंने इसमें डाल दी थी, शीरा भी डाल दिया था और खोपरा डाल दिया था, इलायचियाँ पहले ही डाली हुई थी और फ्लेम जो है वो मैंने तेज़ कर दी थी। पहले सूजी भूनती रही थी तो फ्लेम जो है वो स्लो की थी, तो अब फ्लेम तेज़ कर दी थी। और इतनी खुशबू फैली हुई थी ना इसकी देसी घी की पूरे घर में। तो ये देखेंगे जी झटपट हमारा हलवा तैयार हो गया था। इसके बाद हमने चाय बनाई और चाय के साथ हमने जी हलवा खाया। इतना मज़े का था, गर्मा गर्म, और बाहर ऐसा मौसम बारिश वाला बादल वाला, और अंदर जब आप हलवा बनाया हो और आप साथ चाय बनाई हो तो क्या ही मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जी अब आपको दिखाते हैं जो हम शॉपिंग करके लाए थे। तो ये देखें जी, ये प्यारा सा बैग, आपको पिक्चर में क्या पता है इतना प्यारा ना नज़र आ रहा हो, लेकिन बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही मतलब बहुत बड़े साइज़ का था। इसमें वीडियो में इतना बड़ा साइज़ नहीं नज़र आ रहा। और अब अरूश माशाल्लाह 4 क्लास में गई है तो इसकी बुक्स नोट्स बुक्स बहुत ज़्यादा होनी है। तो इसकी आपको दिखा रही है, इसकी पॉकेट भी ओपन करके काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉकेट थी और इतना ये मतलब ना मज़बूत बैग था। तो ये फिर अरूश लेके आई थी, ये तो मेरी पसंद का था। और दूसरा इसने जो लिया था वो इसका और इसके बाबा की पसंद का था। इसमें असल में ये था कि इसकी लाइटें भी थी, तो दो ले लिए थे। कभी बच्चे एक ले जाता है, बच्चा दूसरा ले जाता है और फिर चलें ये देखें इसको दबाती है ना, ऊपर से हाथ मारती है तो इसकी लाइटें से निकल रही थी और ये उससे भी ज़्यादा मजबूत था। और ये भी इसकी भी काफ़ी पॉकेट वगैरह बनी हुई थी। तो अब ये इसकी बुक्स वगैरह ज़्यादा होनी होती हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा हमने बड़े साइज़ के दोनों लिए थे। तो और बहुत ही प्यारे थे, तो इतनी खुश थी ना कि अब मेरे 2 बैग हो गए। लेकिन मैं हर साल वैसे इसके लेते 2 ही हूँ, कभी 1 ले जाती है, कभी 2 ले जाती है। अच्छा, उसके बाद जी ये इसका हमने लंच बॉक्स लिया था, ये भी बड़ा प्यारा था और इतना सस्ता भी नहीं मिला था और इतना महंगा भी नहीं था। इसके 3 पोर्शन थे, आप इसमें तीनों पोर्शन में कुछ ना कुछ रख के लेके जा सकते हैं। ये तो खैर इसके पास पहले भी था लेकिन वो ज़रा छोटे वाला था, तो अब ये इसको पसंद आ गया 3 पोर्शन वाला। तो मैंने कहा 3 पोर्शन वाला ठीक होता है, बच्चे को डिफरेंट चीज़ें लेके जानी होती हैं, तो फिर 1 पोर्शन वाला हो तो फिर वो अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये ज्योमेट्री बॉक्स था, ये देखें, ये अरूज ने फिर वही बैग के साथ ही कलर मैच करके तो ये लिया था। और ये कलर पेंसिलें थी, तो जो आपको पहले मैंने बॉटल दिखाई थी वो भी इसकी पिंक पिंक सी थी। तो ये देखें, ये पर्पल सी इसने वॉच ली थी, कहती है मैंने वॉच लेनी है। तो इसके बाबा ने कहा चलो अब स्कूल जाना है तो सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके साथ कह रहे थे कि पढ़ाई जो है ना वो भी अब इससे भी अच्छी होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग पढ़ाई होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लो तो पढ़ाई जो है वो अच्छी ना हो। तो लेकिन माशाल्लाह पढ़ाई तो करती तो अच्छी है। तो अब ये इसको इतना शौक था, कहती है मामा मैंने अपनी हर चीज़ ओपन करके दिखानी है। मैंने कहा दिखा दिए। उधर जब ली थी तो कहती है नहीं मेरी आप एक बार फिर वीडियो बनाएं। और मैं, और इस एज में वैसे शौक भी होता है बच्चों को जो चीज़ लेके आए, चाहे कपड़े हो चाहे अपनी स्कूल की कुछ चीज़ें हो, तो बच्चों को शौक होता है। हमें भी जब इस एज में थे तो जो चीज़ भी लेते थे तो बड़ी मतलब ना खुश होते थे, अपनी चीज़ें बार बार देखते थे। सारी बात यही होती है, सारे शौक बचपन में ही होते हैं, बड़े होके तो बस इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ी हो जाती है, कुछ इंसान की परेशानियाँ ऐसी मतलब ना।
तो ज़िंदगी तो यही बच्चों की ही होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। तो ये देखें। अच्छा, इसके बाद ये छोटे छोटे जो कैचर हैं, क्लिप कह लें, कैचर कह लें, तो ये एयर कैच कह लें, जो भी कह लें। रूस के ये स्कूल के लिए पिन्ने पौनियाँ ली थी वाइट और ब्लैक, इनके स्कूल में वाइट और ब्लैक चलती हैं, तो ये फिर मैंने ली थी कुछ इस तरह की, क्योंकि मोती बाज़ार जाएं तो ये चीज़ें तो फिर लाजमी लेनी होती है ना। अच्छा, उसके बाद ये अरूश के लिए मैंने घर में पहनने के लिए ये इतने प्यारे प्यारे मुझे लगे ट्राउज़र, और इतना ये प्यारा कपड़ा था, ये कॉटन नहीं थी, ये स्ट्रेचेबल था, आपको नज़र आ रहा होगा इसको जितना खींचे, और था गर्मियों वाला। और इसको इस तरह के ट्राउज़र बहुत पसंद है, ये टाइट सा खुश होकर नहीं पहनती, कहती है वो फिर मुझे तंग होते हैं। तो ये खुले खुले से ट्राउज़र अभी आप देख रहे होंगे इसने पहना हुआ है जो, वो भी खुला सा ट्राउज़र था, तो ये बड़े मुझे प्यारे लगे थे। और इतने अच्छे थे, इनके कलर 2-3 थे, तो फिर मैंने कहा चलें आप ये ट्राउज़र ले लें। इनके ऊपर बंदा कोई भी शर्टें घर में होती हैं गर्मियों में, तो घर में ये बंदा पहन ले तो इनमें बड़ा इजी फ़ील करता है। तो ये फिर इसके मैंने 2-3 जो है ना वो घर में पहनने के लिए ट्राउज़र लिए थे। पहले ये शॉर्ट पहनती थी घर में, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आप माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई हो, तो शॉर्ट जो है ना वो घर में इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये तो कहती थी शॉर्ट ले दे, तो शॉर्ट भी काफ़ी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये आप ट्राउज़र ले लें इस तरह से खुले खुले, और बड़े प्यारे थे, बड़ी प्यारा स्टफ़ था, तो ये लिए। और उसके बाद ये मतलब लॉन कॉटन थी या लॉन ही थी, इसके सिले हुए मतलब ना इतने प्यारे मुझे लगे, ये देखें। और वो बड़ी गारंटी दे रहे थे कि ये कलर बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, ये बड़ा अच्छा कलर है, और सिले हुए ये इसके ना फ्रॉक और ट्राउज़र। ये फिर मैंने 2-3 जोड़े ले लिए। मैंने कहा बच्चों को गर्मियों में ना घर में जितने भी पहनाएं तो कम है ना, हर डेली जो बच्चों ने सूट पहनना होता है, तो फिर इस तरह हल्के फुल्के घर में पहनने के लिए ठीक होते हैं। तो ईद पे तो आपको दिखाया था, उधर गए थे सदर, तो सदर से ईद की इसने शॉपिंग की थी, 3 जोड़े वहाँ से लाई थी। और अब ये 3 जोड़े इधर से मोती बाज़ार से लिए थे कि घर में ये मतलब डेली पहना करेगी, पतले पतले से ना, बिल्कुल हल्के फुल्के से। ये देखें, तो ये आपको दिखा रही है। मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ ही लिया था, मैंने कहा अब ये धोने से क्या पता लॉन कॉटन है तो थोड़ी शिलिंग ना हो जाए। तो फिर ये खुले खुले ये भी ट्राउज़र थे, और बड़े प्यारे ये सिले हुए थे, तो ये फिर मैंने उधर से लिए। अच्छा, फिर एक शॉप पे मैं गई तो मुझे ये इतने प्यारे टॉवल लगे, इतने प्यारे टॉवल। तो एक तो होते हैं वो जो लेके फिर रहे होते हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन मोती बाज़ार के अंदर शॉप है, उनके पास ये टॉवल पड़े हुए थे। तो बहुत ही वो बता तो रहे थे 900 का एक टॉवल, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की थी और रेट थोड़े कम करवाए थे, लेकिन ये फिर मैं 4 लेके आई थी। लेकिन बड़े प्यारे ये टॉवल हैं, थोड़े मोटे मोटे से, और जैसे वेलवेट के टॉवल होते हैं इस तरह से ये टॉवल थे। तो ये मैं टॉवल लेके आई थी। और उसके बाद ये घर पहनने वाले हम सब अपने अपने शूज़ लेके आए थे घर में पहनने के लिए, मतलब ना हमारे पास नहीं थे, तो ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा चलें अब आए हुए हैं तो यहाँ से घर पहनने के लिए कुछ इस तरह के स्लीपर वगैरह भी लेके जाते हैं। तो ये तो फिर मैंने अपने लिए ले गए थे, और बच्चों ने अब देखें अरूज पहले अपने पाँव में डालेगी और फिर आपको दिखाएगी। छोटी छोटी करके हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, और ये भी इतने प्यारे थे ना, बिल्कुल फ्लैट थे और बहुत ही प्यारे थे। कलर भी इनका प्यारा था, तो दोनों बहनें कह रही थी कि हम जो मर्ज़ी है ले लेंगे। अरूज का थोड़ा सा बड़ा ही लिया था। ये देखें ये कितना प्यारा है, मुझे तो ये उससे भी ज़्यादा प्यारा लगा। मैरून भी प्यारा था, और ये भी बहुत, मैं अरूज को कह रही थी आप ये ले लो, ये इतना प्यारा है ना। ये देखें, तो ये थी जी आज की हमारे सारा दिन राजा बाज़ार शॉपिंग मोती बाज़ार की। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो अब आगे आपको अरूज बताएगी कि क्या क्या आपने इस व्लॉग के साथ करना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब नहीं, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।